दिल्ली में टैक्सी में रेप के बाद उबर कंपनी पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज दिल्ली पुलिस ने कंपनी के नॉर्थ इंडिया ऑपरेशंस के जीएम गगन भाटिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। दूसरी ओर दिल्ली महिला आयोग ने कंपनी के अधिकारियों को 3 बजे तक के लिए तलब कर दिया है। जिस टैक्सी में रेप हुआ था वो टैक्सी उबर के लिए काम करती थी। उबर पर टैक्सी में जीपीएस नहीं होने, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने जैसे कई आरोप लगे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, ये बड़ी अपडेट आई है इस पूरे मामले पर। रेप कांड के बाद उबर कंपनी पर शिकंजा कसता जा रहा है। उबर के जीएम गगन भाटिया को तलब किया जा चुका है। पुलिस पूछताछ के लिए इनको लेकर आई है अपने साथ और दिल्ली महिला आयोग ने भी कंपनी को बुलाया है। तो आज पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस गगन भाटिया से। रेप कांड के बाद शिकंजा कस रहा है उबर पर। एबीपी न्यूज संवाददाता अभय पराशर जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अभय, पुलिस क्या कुछ पूछने वाली है आज गगन भाटिया से? देखिए कंचन, लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। कल भी बुलाया गया था गगन भाटिया जो कि जीएम है नॉर्थ इंडिया के, आज भी इन्हें बुलाया गया है। इनके अलावा और भी ऑफिशियल्स को बुलाया गया है। इनसे ये पूछताछ करनी है कि अगर क्योंकि जिस तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात थी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फेक पाया गया जो दिल्ली पुलिस से वेरिफिकेशन कराया गया था, उसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है शिव कुमार यादव बुराड़ी थाने में 466 और 471 आईपीसी के तहत, यानी कि फर्जीवाड़ा उसने किया था ऑल इंडिया का परमिट लेने के लिए। इसके अलावा उनसे ये पूछताछ करेगी अगर ये फेक सर्टिफिकेट था तो अपने ड्राइवर की, जिस ड्राइवर को आप अपनी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड कर रहे हो, वो आपकी कंपनी के लिए गाड़ी चलाता है, उसने अगर ये फेक सर्टिफिकेट, ये तमाम चीजें कराई थी मुहैया रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो उसकी पूरी तरीके से कंपनी ने वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया। पुलिस का ये बोलना है कि हालांकि अब तक उबर कंपनी जो है उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, ऐसा जो ऑफिशियल्स हैं पुलिस के उनका ये बोलना है। लेकिन इस मामले में नेग्लिजेंस का मामला बनता है कंपनी के खिलाफ और इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। रिकॉर्ड मंगाए गए हैं, जो ड्राइवर्स के रिकॉर्ड्स हैं वो मंगाए गए हैं। उबर कंपनी के जो जीएम है या फिर जो उसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पुलिस को लगता है तो पुलिस इस पूरे मामले में नेग्लिजेंस का मामला कंपनी के खिलाफ दर्ज कर सकती है। हालांकि अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। जब जो आरटीओ है, जब ऑल इंडिया परमिट का रजिस्ट्रेशन कराया था शिव कुमार यादव ने अपनी टैक्सी के लिए, उस वक्त जो ये फेक सर्टिफिकेट था, वो फेक सर्टिफिकेट जो कल निकल कर आया था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से दिल्ली पुलिस का, जिसमें उसका एड्रेस, देवली का एड्रेस और उसके कैरेक्टर को सही बताया गया था, अंबेडकर नगर थाने की बात उसमें कही गई थी, उसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा पुलिस को लगा। जिसके बाद पुलिस ने कल देर रात एक और मामला, नई एफआईआर एक दर्ज की। पुलिस ने इस पूरे मामले में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है, नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। पुलिस का बोलना है कि क्योंकि 3 दिन की कस्टडी में है शिव कुमार यादव पुलिस के, कल सीसीआई कोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी में सौंपा था। एक मामला खुल चुका है कि 2011 में भी एक रेप की वारदात को शिव कुमार यादव ने अंजाम दिया था, जिसमें उसे 7 महीने बाद बरी कर दिया गया था। सबूत जो थे वो पर्याप्त नहीं थे, लेकिन इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है शिव कुमार यादव की और जिस तरीके से पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, पुलिस को शक है कि और भी अलग अलग तरह के आपराधिक मामले शिव कुमार यादव पर पहले दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने पास कई बार चाकू भी रखा करता था। इस केस में भी पीड़िता ने ये बताया कि इसके पास। जी, शुक्रिया अभय पराशर जानकारी देने के लिए। तो लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस और अहम जानकारी भी पुलिस के हाथ में लग रही है। आगे बढ़ते बता देंगे, उबर कंपनी भारत में दिल्ली समेत 11 शहरों में टैक्सी सर्विस दे रही है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि क्या उबर का बिजनेस मॉडल क्या है? आखिर उबर रेडियो टैक्सी कंपनी है या टेक कंपनी है? रेप की घटना के बाद दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार उबर को रेडियो टैक्सी कंपनी मान रहे हैं। लेकिन क्या उबर अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी मार्केट प्लेस तो नहीं है? इसका मतलब यह है कि क्या उबर ऐसी कंपनी है जो सिर्फ ग्राहक और ड्राइवरों के बीच सेतु का काम करती है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां ग्राहक और विक्रेताओं के बीच सेतु का काम करती है। क्या कुछ आज इस अखबार में छपा है द हिंदू में, आपको बता दें। उबर रेडियो टैक्सी कंपनी है या टेक कंपनी है? दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार कंपनी को रेडियो टैक्सी मान रही है। तो ये सवाल है कि उबर का बिजनेस, आखिर बिजनेस मॉडल क्या है? एक्सपर्ट का मानना है कि उबर का बिजनेस मॉडल फ्लिपकार्ट, अमेज़न से मिलता जुलता है जो मार्केट प्लेस है। साथ ही बताएं कि उबर ग्राहक ड्राइवर के बीच कड़ी है, कड़ी का काम करता है। रेडियो टैक्सी मानने पर उबर परिवहन कानून रेडियो टैक्सी स्कीम 2006 के दायरे में आएगी और कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी सोसाइटी का लाइसेंस जरूरी है। परिवहन कानून के तहत कंपनी ड्राइवर के वेरिफिकेशन बर्ताव के लिए जिम्मेदार होगी और टेक कंपनी होने पर वो जिम्मेदार नहीं होगी।